हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। देखिए, आज हम तुमको रसायन विज्ञान के जो महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल हैं उसके बारे में आज तुमको जानकारी देंगे। और जो ये न्यूमेरिकल जो लिए हैं ये पिछली तुम्हारे बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार आई हुए हैं और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इनको अगर तुम्हें लगाओगे तो इस आधार से या तो ये सेम भी आ सकते हैं, और अगर सेम ना आए तो इस आधार से तुम्हें कोई ना कोई न्यूमेरिकल देखने के लिए जरूर मिलेगा। ठीक है, तो जो जो तुम्हारे न्यूमेरिकल हैं ये हमने तुम्हारे जो लेसन है बिलियन, ठीक है, उसी से हमने लिए हैं। तो इस लेसन के जितना भी न्यूमेरिकल है तो हम तुमको एक एक करके यहाँ तुमको बताएंगे और उसके बारे में समझाएंगे। तो आप ध्यानपूर्वक देखिएगा और इसे बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। और इन जितने भी न्यूमेरिकल हम तुमको बता रहे हैं तो इन न्यूमेरिकलों की एक एक बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि अब हमारी जो ऐसी स्थिति आ चुकी है कि मतलब करो या मरो की स्थिति है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत ही करीब आ चुके हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की अति आवश्यकता है और हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपनी मेहनत करें और भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्नों को देखें और उनको हम लगाएं। ठीक है, तो आज हमने तुमको रसायन विज्ञान के जो बिलियन है उस चैप्टर के हमने बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार या न्यूमेरिकल लिए हैं। उनको तुम्हें देखना है, हम तुमको एक एक करके बताएंगे, बहुत ही आसान भाषा में बताएंगे। वीडियो को रोक करके देखिएगा कि इसमें हम क्या बता रहे हैं, क्या नहीं बता रहे हैं और कौन कैसी भाषा में बता रहे हैं, इसको देखिएगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो महत्वपूर्ण ना हो। चलो ये देखते हैं। देखिए यहाँ पे तुम्हारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान देना। लिखा इसमें 2 मोल NaCl। देखिए पहले ये समझिए कि ये बिलियन होता क्या है। ठीक है, तो बिलियन के बारे में तुम्हें बहुत ध्यान से देना है, देखना। देखो ये होता है बिलियन, तो बिलियन क्या होता है, ये हो गया तुम्हारा जिसमें बिले हो गए और प्लस तुम्हारे जाकर के क्या हो गया यहाँ पे तुम्हारा विलायक हो गया। ठीक है, तो बिले और ना या विलायक जब ये दोनों एक साथ मिलते हैं जो बन के तैयार होता है वही हमारा क्या कहलाता है, बिलियन। ठीक है, अब इस बात में देखना कि जैसे इसमें लिखा है कि 2 मोल NaCl। NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है ना, जिसे हम कहते हैं साधारण नमक। तो ये सोडियम क्लोराइड जो तुम्हारा है ये तुम्हारा क्या साधारण नमक है। और फिर कह रहा है कि 8 मोल जल में घोला गया है। अब तुम्हें यहीं पे देखना है कौन विलेय है और कौन विलायक है। अगर इसमें तुमने बहुत अच्छी तरीके से जानकारी प्राप्त कर ली तो तुम इसको बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर लोगे। देखिएगा इसमें लिखा है NaCl। NaCl क्या होता है, नमक, और G क्या है तुम्हारा जल। तो देखिए क्या है कि जो NaCl है, जो तुम्हारा ये साधारण नमक है, वो जल में जाकर के क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। तो जो चीज जल में जाकर के घुल जाएगी वो तुम्हारी क्या कहलाएगी, विलेय कहलाएगी। और जिसमें यानी घुल जाए वो उसे कहते हैं विलायक। जैसे जल है, जल क्या है, विलायक। क्यों, जो ये नमक है वो तुम्हारा नमक जाकर के वो तुम्हारे जल में क्या हो जाएगा, यानी घुल जाएगा। तो इसलिए क्या हो गया कि जल एक हो गया विलायक और जो NaCl है वो तुम्हारा क्या हो गया, विलेय हो गया। ठीक है ना, इसलिए कहा कि विलेय और ना ये विलायक मिलकर के क्या तैयार होता है, विलयन तैयार होता है। राइट बात। तो इतनी भाषा हमने तुम्हें बताई। या एक बात हमारी याद रखो, सबसे सीधी भाषा ये है कि जहां जल आए वो जल हर वक्त क्या होता है, विलायक ही होता है। बस इसे याद रखो, बाकी आराम चलेंगे। ठीक, हम यहां मान चुके जल हमारा क्या है, यहां विलायक है। तो देखिए इसमें लिखा कि 2 मोल NaCl। तो NaCl के 2 मोल हैं, तो NaCl क्या हो गया तुम्हारा, विलेय हो गया। क्या हो गया, विलेय। तो यहां लिखेंगे कि विलेय के अणुओं की संख्या, विलेय के अणुओं की संख्या। ठीक है ना, तो विलेय है तो इसलिए हम इसे स्मॉल n से प्रदर्शित करेंगे। कैसे, स्मॉल n से।
तो विलेय के मोलों की संख्या कितनी होगी बेटा? 2 मोल हो गए। यहाँ पे कितने हो गए? 2 मोल। ठीक है, तो विलेय के अणुओं की संख्या n जो दिया है जो है उस कितनी है? वो यहाँ पे 2 मोल है। फिर इसमें लिखा है कि 8 मोल जल में, तो यहाँ लिखेंगे विलायक। ठीक है, यहाँ बेटा क्या लिखेंगे? विलायक के मोलों की संख्या, या ठीक यानी कि यहाँ लिख लीजिए कि विलायक के मोलों की संख्या, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ ये कैपिटल N से लिखेंगे हम इसे। ठीक है, यहाँ भी हम लिख सकते हैं कि विलेय के मोलों की संख्या भी लिख सकते हैं, कोई मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n बराबर 2 मोल। यहाँ पे 2 मोल दिया गया है, और यहाँ पे है कि विलायक की मोलों की संख्या, यहाँ पे 8 मोल दिए गए हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कितना हो गया बेटा? ये तुम्हारा 8 मोल हो गए। ठीक, ये जो विलायक हो गया उसे हमने कैपिटल N से प्रदर्शित किया, और जो तुम्हारे विलेय था उसे स्मॉल n से। तो अब क्या कह रहा है? वो कहता है कि विलेय और विलायक के का मोलर या प्रभाज्य ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे यहां पे बेटा कि विलेय का मोलर प्रभाज्य, इस बात में ध्यान रखना, का मोलर प्रभाज्य बराबर, तो देखो विलेय है तो ऊपर क्या आ जाएगा? इसमें स्मॉल n आएगा, और नीचे भी स्मॉल n और प्लस क्या हो जाएगा? कैपिटल N। इस बात में ध्यान रखना, क्योंकि हम निकाल रहे किसके? यहाँ पे विलेय का याद कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो इसके बाद देखना, तो यहाँ n है, तो n का मान हमारा कितना बेटा? यहाँ पे 2 दिया गया है, यहाँ पे देखो 2 दिया गया, और कैपिटल N है, कितना हो गया? 8 हो गया। जब इसे तुम देखोगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। दोनों को ऐड करोगे तो इन दोनों को जब काट दोगे तो तुम्हारा जो मेन आंसर मिलेगा कितना आ जाएगा बेटा? 1 बटे पे कितना हो जाएगा? 5 आ जाएगा। राइट, ये हो गया। अब हमें क्या, यहाँ हो गया विलेय, फिर कहता है विलायक, तो फिर हम यहाँ आ जाएंगे, लिखेंगे विलायक का मोलर प्रभाज्य। ध्यान देना बच्चों, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या है? विलायक। हमने ऊपर लिया था यहाँ पे क्या? विलेय। ठीक है, यहाँ हमने क्या लिया था? विलेय लिया था, और अब यहाँ पे हम क्या लेंगे? विलायक। ठीक है, तो यहाँ विलायक में क्या है कि कैपिटल N पहले आएगा, और फिर यहाँ पे कैपिटल N आ जाएगा, फिर यहाँ स्मॉल n आ जाएगा। ठीक है ना, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे? तो n जो दिया गया हमारा कितना है? 8 है, और ये भी 8 दिया गया, और स्मॉल n कितना दिया गया हमारा? 2। तो इन दोनों को जब ऐड करोगे तो 8 हो गया, और कितना हो जाएगा? 10। हम इसको क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। तो कितने से? 2 से काटेंगे तो 2 से कटेगा 4 बार, और ये कितना कट गया? 5 बार। तो बेटा मेरे यहाँ पे कितना आंसर आ गया? 4/5। ये बहुत ही आसान सवाल था। अच्छा, अब हम एक जो अगला सवाल है कुछ इससे अलग रहेगा हट करके। ठीक है, देखिएगा, इसे हमने इस टाइप के सवाल लिए हैं ताकि तुम्हें एक एक सवाल बेहतरीन तरीके से समझ में आ सके। तो अब इसे देखिएगा तुम, ये भी सवाल अच्छा है। ठीक है, इसमें आइए देखिए, ये लिखा है यहाँ पे सवाल दूसरे नंबर का है, 72 ग्राम जल, यहाँ पे जल की मात्रा दी गई है। तो 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल एल्कोहल के मिश्रण का मोलर प्रभाज्य ज्ञात कीजिए। दोनों का, विलेय का भी ज्ञात करना है और हमको विलायक का भी ज्ञात करना है। अब यहां बहुत को देखना, देखिएगा यहां जल दिया गया है, जल है यहां कितना है? हमारे पास 72 ग्राम है। हमें सबसे पहले क्या है कि जल तो हमने पहले बता दिया, जल क्या है? यहां विलायक। तो यहां पे जल के, यहां पे लिखेंगे हम जल के जो मोलों की संख्या है, जल के मोलों की संख्या, राइट। तो जल के मोलों की संख्या कैपिटल N, यहां कितने? यहां पे नहीं दिए गए, क्यों? अच्छा देखिएगा, तो हमें इसको ज्ञात करने के लिए पहले क्या करेंगे कि जल का भार दिया गया है यहां पे। ठीक है, तो पहले हम इसे यहां से हटा देते हैं और पहले हम देखेंगे यहां पे जल का भार दिया गया है, जल का भार। ठीक है, तो इसे हम कैपिटल W लिखेंगे, क्यों? क्योंकि यहां पे जल क्या है? विलायक है, इसलिए यहां कैपिटल W लिखेंगे। तो कितना दिया गया बेटा मेरे? यहां दिया गया है 72 ग्राम, राइट। यहां पे दिया गया कितना? ये तुम्हारा 72 ग्राम दिया गया है। अब हमें क्या चाहिए कि जल जो है कि जल का अणुभार कितना होता है, ये हमें यहां पे ज्ञात करना पड़ेगा।
जब हम यहाँ पे जल के मोलों की संख्या ज्ञात कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ अब हम यहाँ पे देखेंगे जल का, ठीक है, जल का अणुभार निकाल रहे हैं बेटा। देखना यहाँ पे जल का अणुभार, अणुभार को कैपिटल M से प्रदर्शित करेंगे। और जल का तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए, H2O होता है। देखिएगा हम कैसे निकालेंगे, जल दिया गया तो जल का कितना हो गया बेटा, 1 होता है क्या, इसका अणुभार 1 ही होता है, 2 हो गया। ऑक्सीजन कितना, 8, 8 दूनी कितना होता है, 16 होता है। तो हम इसी प्रकार से देखेंगे 2 यहाँ पे कितना 16 हो जाएगा और हमें कितना मिल गया 18, ठीक है। तो M का मान मिल गया। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या कैपिटल N बराबर, कैपिटल N लिखेंगे क्योंकि जल क्या है यहाँ विलायक है। तो लिखेंगे बेटा यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैपिटल W आ जाएगा बेटा यहाँ पे, और यहाँ पे कैपिटल कितना M आ जाएगा। तो यहाँ से N बराबर हमें यहाँ N की मात्रा निकलेगी। तो इसमें देखेंगे कि कैपिटल W का मान कितना है बेटा, ये 72 दिया गया है, और M का मान कितना होगा 18 हो गया। इससे हम काट देंगे तो N बराबर कितना आ जाएगा, 18 चुको 72 होता है। तो N का मान हमारा कितना निकल के आ गया, ये 4 निकल के आ गया, ठीक। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, अब इसमें क्या लिखा है, 92 ग्राम एथिल एल्कोहल। अब हमें एथिल एल्कोहल का अणुभार चाहिए, और तुम्हें पता होगा, या तो निकाल लो या तो पता होना कि 46 के लगभग होता है जहां तक, ठीक है, 46 ही होगा। तो अब देखना तुम लोग इतना तो यहाँ पे जानकार हो। तो लिखेंगे एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, ठीक है, का भार दिया गया है। तो इसका भार है, तो देखिएगा कौन, जल था विलायक, तो इसलिए यहाँ पे कैपिटल N माना, कैपिटल या W भी माना। ये एथिल एल्कोहल क्या है, विलेय है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि स्मॉल w बराबर कितना दिया गया, इसमें 92 ग्राम दिया गया। कितना बेटा, 92 ग्राम। और C2H5OH का जो अणुभार है, इसका जो अणुभार यहाँ पे दिया गया है, वो अगर तुम चाहो तो हम तुमको निकाल के बता सकते हैं। देखिए यहाँ आ जाएगा निकल के, कार्बन है, कार्बन के कितना होता है, 12 होता है, तो 12 लिखेंगे। देखो यहाँ 2 लिखा, 2 का यहाँ पे क्या करेंगे, यानी गुणा करेंगे। हाइड्रोजन का 1 होता है, ये कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है, प्लस हो गया। ऑक्सीजन कितना होता है, 16 होता है, यहाँ पे 16 लिख देंगे। और फिर ऑक्सीजन कितना होता है, 1 होता है, तो 12 दूना कितना 24 होता है, 5 हो गया, 16 एकम 16 हो गया। इसको अगर हम जोड़ेंगे तो देखेंगे कितना, तो अगर हम यहाँ पे जोड़ेंगे, यहाँ देखेंगे यहाँ पे कितना हो गया बेटा, ये हो गया 16 हो गया, ये 5 हो गया, और ये अच्छा यहाँ पे देखना तो 12 दूनी 24, तो कितना हो गया 6 और 4 10 और 5 कितना हो गया यहाँ पे, अच्छा नहीं 6 4 10, देखना यहाँ पे अभी हमें क्या है कि यहाँ पे 1 लिखा है, इसे भी लिखेंगे, ठीक है ना। ये 16 हो गया प्लस 1 हो गया। तो अब देखना यहाँ पे आराम से करना, ये हो जाएगा हल। देखना 6 हो गया, 6 और 4 कितना हो गया, 10 हो गया, 10 और कितना ये 5 हो गया, कितना हो गया 15 हो गया, और 15 में 1 जोड़ना बेटा कितना हो जाएगा 16, 16 में 6 लिखेंगे। 1 तुम्हें यहाँ पे क्या मिलेगा, इसका हासिल आ जाएगा, तो 2 और 2 1 3 और 3 में 1 जोड़ेंगे कितना हो गया 46। इसलिए हमने पहले बताया था कि एथिल एल्कोहल का अणुभार जो होता है कितना होता है, 46 होता है। तो अब देखेंगे यहाँ पे इसमें मोलों की संख्या निकालेंगे। एथिल एल्कोहल में मोलों की संख्या किसकी, एथिल एल्कोहल की, ठीक है, यहाँ लिख देना C2H5OH के मोलों की संख्या। तो ये स्मॉल n बराबर स्मॉल w अपॉन कितना हो गया, कैपिटल M। तो स्मॉल n बराबर यहाँ पे जब रखेंगे तो हमारे पास w कितना है, 92 दिया गया है बेटा, और ये कितना दिया गया 46। इसे हम काटेंगे, यहाँ से कितने बार जाएगा, ये 2 बार कटेगा। 46 दूना होता है, कितना होता है बेटा, दूना, ठीक है, 2 होता है। तो इसलिए स्मॉल n का मान कितना आ गया हमारे पास 2। अब हम आगे इस सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। जब तक हमें यहाँ विलेय और विलायक के मोलों की संख्या पता नहीं थी, जब तक हम इसको सॉल्व नहीं। अब हमने यहाँ पे विलायक की भी निकाल ली और विलेय की भी निकाल ली, दोनों के हमने संख्या को निकाल लिया। अब हम देखेंगे, अब तुमको यहाँ पे बताएंगे, तो थोड़ा यहाँ देखना, ठीक है। हम यहाँ से तुम्हें बता रहे, इस बात में ध्यान रखना कि देखना
अब हम यहाँ लिखेंगे कि विलेय के मोलों की संख्या, नहीं यहाँ लिखेंगे विलेय का मोलर प्रभाज। ठीक है बेटा, तो विलेय का मोलर प्रभाज तो क्या होता है, स्मॉल एन और स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन होता है, ये हमने भी बताया है। तो स्मॉल एन, तो स्मॉल एन का मान कितना मिला हमारे पास, द्वारा देखिए ये दिया गया यहाँ पे, तो यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ भी 2 लिखेंगे। कैपिटल एन का कितना आया, ये 4 आया, दोनों को ऐड करेंगे कितना 6 हो जाएगा, और अगर इसको हम काटेंगे तो कितने बार 1/3 निकल के आ जाएगा, ये विलेय का मूल्य प्रभाज हो गया। ठीक है ना। अब हम इसी प्रकार से लिखेंगे विलायक का। ठीक है, विलायक का मोलर प्रभाज, विलायक का मोलर, ठीक है, प्रभाज। तो विलायक है तो कैपिटल एन हो जाएगा, और यहां भी कैपिटल एन लिख देना, फिर यहां स्मॉल एन लिखना। एक अगर तुम क्रम का याद रखोगे, जैसे हमने कहा विलेय का, तो स्मॉल एन ऊपर आएगा, स्मॉल एन ऊपर आएगा तो नीचे भी आएगा। बस यहां जैसे हमने कहा विलायक का मूल्य प्रभाज, तो ऊपर कैपिटल एन को याद रखना, उसमें कैपिटल चलेगा। तो यहाँ पे कैपिटल लेटर लगा रहा है, तो यहाँ पे एन का देखेंगे कितना 4 यहाँ हो गया, 4 लिख गया, और यहाँ पे करेंगे 2 तो 4, और कितना 4 2 6 हो गया। इसे हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा मेरा, ये अगर यहीं काटोगे 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा यहाँ 2/3, तो ये तुम्हारे ये वाला और ये वाला, ये तुम्हारा शुद्ध आंसर निकल के आ गया। बेटा एक अच्छा सवाल था ये। ठीक है, इसी प्रकार से, ठीक है, अब इसमें और देखेंगे एक और, हमने जहाँ जितना भी सवाल लिया सब अलग हटके लिया है। देखिए एक ये हो गया, इसका तरीका अलग था, ये एक होगा, इसका तरीका अलग था। यहाँ पहले हमें निकालना था, यहाँ पे मोलों की संख्या दी गई थी विलेय विलायक की, यहाँ पे दी नहीं गई थी, तो यहाँ हमने निकाल के बताया। अब एक सवाल ये भी है, इसे देखिएगा, ठीक है, ध्यान से। इसमें देखिए इसमें क्या है, ये भी, हाँ, तो हमने भिन्न भिन्न तरीके के वही सवाल लिए हैं जो तुमको एक बेहतरीन तरीके से समझ में आए और तुम उसे आसानी पूर्वक सॉल्व कर सको। देखिएगा, लिखा C2H5OH के नमूने भारानुसार, इस शब्द को ध्यान रखना, अगर ये शब्द आ जाए तो इसमें दोनों चीजें होती हैं, विलेय भी होता है और प्लस विलायक भी, दोनों की ही मिलावटी होती है उसमें। तो इसमें लगा भारानुसार 54% जल है। अब ध्यान रखना, इसमें जल हमारा कितना 54%, तो यहां पे कोई चीज है अगर हम मानेंगे उसे 100% की बात करते हैं, तो यानी 100% मान ले, तो 100% में क्या करेंगे, 54% यहां क्या है, जल है, और शेष बचेगा वो तुम्हारा क्या है, विलेय। मतलब यहां पे कोई नमूना दिया है, नमूना क्या है तुम्हारा, एथिल एल्कोहल। तो एथिल एल्कोहल की मात्रा जब 100% से जब 100 को जब 54 से घटाएंगे तो लगभग कितना बचेगा, 46 ही बचेगा। तो 46% जो है वो यहां पे क्या होगा, एथिल एल्कोहल, और 54% जो है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, वो तुम्हारा जल हो जाएगा। ठीक है ना। इसी बात को हम तुम्हें बता रहे थे कि जब भी भारानुसार शब्द आ जाएं तो वहां मिक्सचर होता है, मिश्रण ही होता है। ठीक, तो यहां पे 54 हो गया तुम्हारा क्या, जल, और जब 100 से जब 54 को घटा देंगे 46 आएगा, वो तुम्हारा एथिल एल्कोहल हो गया। राइट है ना। तो भारानुसार, इसमें जल दिया आगे देखना, भारानुसार, इस शब्द को ध्यान, भारानुसार जो जल की जो मात्रा है वो कितनी है, में 54% है। तो अब हम यहां देखेंगे, हमें यहां पे क्या, विलायक की मात्रा जल, ठीक है, यहां ध्यान देना, जल। तो इसे और तुमको चलना, देखो जल, यहां देखना है कि जल का भार जो दिया गया है वो तुम्हारा कितना है, कैपिटल W बराबर कितना हो गया, ये 54 हो गया। ठीक है, ये 54 होगा, तो जल का हो गया। तो हमें क्या करना, C2H5OH का भार कितना दिया गया, ये हमारा क्या है, ये बेटा विलेय है, ये क्या है, विलेय है, क्योंकि 54% जल है वहां पे। तो क्या करेंगे, 100 से हम 54 को जब घटा देंगे तो निकल के कितना आ जाएगा, इसमें 46 आ जाएगा। अब आई बात समझ में। तो यही भारानुसार का मतलब यही था कि उसमें जल की मात्रा थी 54 थी, और जो विलेय था वो कितना था, C2H5 46 था। ठीक है, अब यहां जल है तो हमें जल का अणुभार अभी हमने निकाला है, तुम्हें बताया, जल का अणुभार जो होता है कैपिटल M बराबर, अभी इसके पहले हमने बताया था बेटा 18 निकल के आया था, अगर याद हो। ठीक है, और हमने C2H5OH का भी अणुभार तुमको बताया था,
ठीक है, अभी पिछले सवाल में हमने इसका भी अणुभार बताया, किसका, C2H5OH, एथिल एल्कोहल का। ठीक है, तो उसका कितना निकल के आया था, 46 ही निकल के आया था। ठीक है, तो अब बस अब हमारा सवाल आसान हो गया। हम लिखेंगे यहां पे विलेय का मोलर प्रभाज, ध्यान रखना, विलेय का मोलर प्रभाज बराबर स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो अच्छा, अब एक मिनट, अभी इनकी हमको रुकिएगा, अभी इनकी मोलों की संख्या निकालना है। ठीक है ना, तो यहां लिखेंगे, ये यहां पे जल का लिखा है, तो यहां पे देखेंगे कि इनके मोलों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो लिखेंगे हम जल के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या, तो कैपिटल एन बराबर, फॉर्मूला हमने बताया था, क्या बताया था कि कैपिटल डब्ल्यू बताया था हमने, कैपिटल डब्ल्यू और कैपिटल एम हो गया। तो जब यहां रखेंगे तो हमारे पास डब्ल्यू का मान कितना है यहाँ पे बेटा, 54। ठीक है ना, और जल का कितना था, 18। तो इसे जब हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा। 18 तिया कितना होता है, 54, 3 आ जाएगा। राइट बात, जल के निकले आए। अब हम किसके निकालें, C2H5OH के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। ठीक है, तो ये विलेय है, तो स्मॉल एन बराबर स्मॉल डब्ल्यू और कैपिटल कितना होगा, एम हो गया। तो एन बराबर रखेंगे, तो यहाँ पे डब्ल्यू की मात्रा कितनी है, 46 दी गई है, और यहाँ पे C2H ये भी 46 है। तो इन दोनों को काटेंगे तो एन बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 1 निकल आया। अब कुछ आया होगा तुम्हें समझ में कि विलेय और विलायक को किस प्रकार से हमने यहाँ पे सॉल्व किया, और किस प्रकार से तुमको यहाँ बताया हमने कि किस प्रकार से मोलों की संख्या ज्ञात करनी है, और हमने यहाँ क्या क्या किया था भारानुसार। तो इस भारानुसार को तुम्हें बहुत बेहतरीन तरीके से याद रखना है कि ये 54% जो जल है, तो जल है 54 और परसेंटेज 100 होता है, 100 से 54 घटाएंगे तो निकल के वो आसान पूर्वक आ जाएगा। अब हम यहां से आसानी से विलेय और विलायक की, बस इसे थोड़ा याद रखना कि कैपिटल एन का मान 3 आया था, स्मॉल एन का मान कितना आया था, 1 आया था। ठीक है, 1 आया था। तो अब हम यहां थोड़ा देखेंगे कि अब बस हमको क्या निकालना है, विलेय और विलायक का। ठीक है, लिखेंगे विलेय का मोलर प्रभाज, विलेय का मोलर प्रभाज बराबर, विलेय का मोलर प्रभाज बराबर स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो स्मॉल एन का मान रखेंगे 1 हो जाएगा, बटे यहां रखेंगे 1 हो जाएगा प्लस, और यहां कितना 3 हो जाएगा, तो 1 कितना हो जाएगा, 1/4 ही तो आएगा इसका। तो इसका जो मेन आंसर कितना आ गया, 1/4 आ गया। ठीक है, अब हम विलायक में चलेंगे, यहां पे लिखेंगे विलायक का मोलर प्रभाज, विलायक का मोलर प्रभाज बराबर, यहां ध्यान देना, कैपिटल एन और स्मॉल एन। ठीक है, विलायक में कैपिटल एन चलेगा, ध्यान रख लेना है। तो कैपिटल एन का मान हमारा 3 हो गया, यहां 3 हो गया प्लस हो गया, तो कितना 1 आ जाएगा। तो यहां जब हम करेंगे तो 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4, तो 3/4। तो इसका मेन आंसर कितना, जी आ गया। ठीक है, ये हमने, अब इससे हटके सवाल नहीं आएगा, ये हम आपको बता दें। ये 3 प्रकार के जो सवाल हमने भिन्न भिन्न प्रकार से लिए हैं एक लगा, लेकिन हमने इनके बताने का, लगाने का तरीका अलग था। तो इसलिए अब इस 3 कैटेगरी से ही कोई सवाल अगर आएगा तो इन 3 ही कैटेगरी से पूछा जाएगा, इसलिए हमने तीनों को एक साथ बताया। ठीक है, बस हमको इसी प्रकार से तैयारी रखना है जारी अपनी। अब हम अगले में आएंगे, देखिएगा नंबर 4था सवाल, इसे भी बहुत ध्यान से देखना है तुम्हें। लिखा 6 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6 को, देखिएगा अब यहां पे ग्लूकोज दिया गया है, तो हमें क्या करना है कि यहां पे ग्लूकोज जो दिया गया है इसका पहले अणुभार निकाल लें। ठीक है ना, अगर ना निकाल लें, अगर तुमको अगर पता होगा तो और अच्छी बात है, का अणुभार लगभग हमें लगता है कि जी 180 ही होगा। कितना होगा ये, 180। ठीक है, अगर लगभग देखा जाएगा, अगर निकालोगे तो अभी हमने बताया निकालने के लिए कि किस प्रकार से निकालते हैं अणुभार, अभी इसके पहले हमने कुछ यानी यहाँ पे लिए थे नवेल कर, तो हमने बताया है। तो इसका 180 अंश आएगा। ठीक है ना, इसको तुम इतना तो जानते हो। अब आ जाइए, 6 ग्राम दिया गया क्या, ग्लूकोज, ध्यान रखना इसमें 6 ग्राम ग्लूकोज और 2.5,
ठीक है, ग्राम किस में, जल में। तो जल हर वक्त क्या होता है, विलायक होता है, ये हम तुम्हें पहले बता चुके हैं। और ग्लूकोज मतलब जो यानी ग्लूकोज होता है वो जल में क्या होता है, यानी घुल जाता है, ध्यान रखना। तो विलेय कौन हो गया, ग्लूकोज, और विलायक कौन हो गया, जल, और दोनों मिक्सचर हो गया तो क्या बन गया, विलयन बन के तैयार हो गया, राइट। अब देखना बेटा मेरे, तो हमने यहाँ क्या बताया कि ग्लूकोज का जो अणु भार था कितना, 180 अंश हो गया, 180 अंश हो गया, सॉरी। अब इसके 6 ग्राम ग्लूकोज, तो लिखेंगे ग्लूकोज का भार जो दिया गया है तो स्मॉल डब्ल्यू हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू। कितना दिया गया बेटा, 6 ग्राम करके दिया गया जी, हमने 6 ग्राम यहां लिख दिया, ठीक है। अब कितना लिखा, जल का, तो यहां लिखेंगे जल का भार बराबर, तो जल है तो कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा। और कितना, 2.5 कितना दिया गया बेटा, किलोग्राम दिया गया। तो उसकी मोललता ज्ञात करना, देखो मोललता पूछा गया है, कहता है कि इसकी मोललता ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें मोललता का फॉर्मूला याद होना चाहिए। मोललता बराबर हमें पता होना चाहिए क्या होता है, मोललता बराबर स्मॉल डब्ल्यू है, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन, फिर क्या लिखेंगे, कैपिटल एम हो जाएगा, और फिर यहां क्या हो जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा। यही होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना इसमें अच्छी तरीके से। तो अब इसके बाद देखेंगे हम, ये हो गया। तो यहां पे देखिए स्मॉल डब्ल्यू कितना था हमारे पास, यहां देखिए 6 ग्राम लिख दिया यहाँ पे। कैपिटल एम का मान कितना आया था, 1/6 आया था। और ये कितने हमारे पास, 2.5, ठीक है। जब ये इतनी मात्रा दी गई है तो अब तुम यहां पे देखना है, ठीक है। अब देखना, ध्यान रखना, यहां पे ये दशमलव दिया गया है, इस दशमलव को हम यहां से हटाएंगे तो एक जीरो कहां हो जाएगा, ऊपर बढ़ जाएगा हमारा। तो देखो इस जीरो से इस जीरो को क्या कर देंगे, यहां से काट देंगे, और इसे काटेंगे तो एक बार यहां कटेगा और 3 बार ये चला जाएगा। तो कितना मिल जाएगा बेटा मेरे, तो 1 अपॉन, यहां पे देखना 1 अपॉन कितना हो गया, 3 हो गया, और यहां पे कितना 25 हो गया, और 25 तिया कितना होता है बेटा, 75। तो 1/75। और इसका मात्रक क्या होता है, देखो मात्रक कहीं दूर ना जाओ, मात्रक कहीं भी मिल जाएगा तुम्हें। जो लिखा है डब्ल्यू, यहां लिखा है, इसे ध्यान देना, स्मॉल डब्ल्यू और कैपिटल एम, जो हो गया क्या, मोल, क्या हो गया, जो मोल, और डब्ल्यू लिखो तो इसका क्या हो गया, किलोग्राम। तो जो इसका जो मोललता को एम डैश से प्रदर्शित, कभी कभी एम से भी करते हैं, तो ये एम डैश बराबर 1 कितना हो गया, 75 मोल प्रति किलोग्राम, राइट। ये था। तो इस प्रकार के भी सवाल बनते हैं। अब अगला सवाल देखना, बहुत आसान तरीके से देखना और बहुत अच्छी बेहतरीन तरीके से बताएंगे सवाल तुमको, ठीक है। अब आइए अगले में, अगला सवाल क्या कह रहा है, 5वें नंबर का, इसे तुम ध्यान देना। देखो 5वें नंबर का सवाल है, 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड NaCl। तो NaCl का भार दिया गया, पहले इसे लिख ले, NaCl का भार। अब देखना को 200 ml जल में, तो ये तुम जानते हो स्मॉल डब्ल्यू हो गया, ठीक है। कितना हो गया, 5.85 कितना हो गया बेटा, ये ग्राम हो गया, ठीक है ना, 5.85। सोडियम क्लोराइड को कोई 200 ml जल में घोला गया तो विलयन की मोललता, देखो दोनों में अंतर है, ध्यान रखना। इसमें भी हमने कुछ, ये तो हमने लिया एक सवाल आसान था, लेकिन इसमें कुछ हमने बदलाव किया है। अब उस बदलाव को हम तो बताएंगे। इसमें लिखा है क्या कि सोडियम क्लोराइड, तो हमें NaCl का अणुभार चाहिए, NaCl का अणुभार, हमें इसका अणुभार निकालना पड़ेगा बेटा। तो निकालेंगे, सोडियम का जानते हो तुम कितना होता है, 23 होता है, ये तुम जानते हो, ठीक है। और क्लोरीन कितना होता है, 35.5 होता है। इसे अगर तुम जोड़ोगे यहां से तो कितना 8 और यहां पे कितना 5, तो जी लगभग इतने निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब यहां जाइए, NaCl को 200 ml, ठीक है, 200 ml मतलब 200 मिलीलीटर जल में घोला गया। किस में घोला गया, जल में। तो जल का भार दिया गया, जल का भार, ध्यान रखना। तो जल का भार जो है कैपिटल डब्ल्यू होगा, और कितना दिया गया बेटा, 200 ml दिया गया है। और पता है आयतन को हम लीटर में रखते हैं, ठीक है, किस में रखते हैं, लीटर में। तो ये ml में दिया गया है तो हमें लीटर में करना है।
तो यहाँ पे कितना करेंगे 200, इसमें कितने का भाग दे देंगे 1000 का बेटा। ठीक है, देखिए हम ऐसा लिख दें ताकि तुम्हें समझे। तो 1 0 से ये काटेंगे, इसे काटेंगे। ठीक है, कट गया 2 से यहाँ कटेगा 5, तो कितना निकल के आ गया 1/5 लीटर निकल के आ गया। ठीक है ना, 1/5 लीटर निकल के आ गया। तो अब हमें क्या चाहिए, इसकी मोललता चाहिए, मोललता चाहिए है। तो मोललता बराबर अभी फॉर्मूला स्मॉल w और अपॉन कितना बताया कैपिटल M और कैपिटल W। तो स्मॉल w का मान कितना है बेटा 5.85 ग्राम बटा, और कैपिटल M का मान कितना दिया गया है ये 58.5 और कैपिटल W का मान कितना 1/5 है। ठीक है बेटा, अब देखिएगा, अब इन्हें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए बहुत आसान तरीका बताएंगे, ध्यान कर लेना। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक दिए गए हैं, ये तुम देख रहे हो। यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक दिया गया है। तो क्या करना कि यहाँ पे एक जीरो को अपने आप से बढ़ा देना, क्योंकि जी दोनों बराबर बराबर हो जाए। देखो दो, यहाँ 2 अंक बाद यहाँ 2 अंक, तो ये दोनों बराबर हो गए। तो इसलिए क्या करना, इस दशमलव से अब इस दशमलव को यहाँ से क्या कर देना, काट देना। तो अब ये 5 कहाँ पहुंच जाएगा, ये तुम्हारे ऊपर पहुंच जाएगा। तो 5/585 गुणते 5 बटे 5850। ठीक है, जो हो गया। तो इसे हम जब काटेंगे तो एक बार कटेगा, कितने बार कटेगा ये एक बार, तो 1 बटे कितना हो जाएगा बेटा 10, और ये कितना दिया गया 5। ठीक है, और फिर 5 दूना कितना हो गया बेटा 10। तो तुम्हारी जो ये मोललता जो निकल के आ गई 1/2 या कितना 0.5, और हमने क्या बताया था मोल प्रति किलोग्राम। बस ये हमारा मेन आंसर निकल के आ गया बच्चों मेरे। तो ये ध्यान रखना कि ये सवाल को भी हमने एक अलग तरीके से बताया तुम्हें। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखिएगा, अच्छा सवाल है ये भी था, इसे देखिएगा। ठीक है, हम इसमें ही तुम्हें सब एक एक करके बता देंगे। अब तुम इसमें आ जाओ नंबर 6 में। लिखा है कि 24 ग्राम CH3COOH को 800 ml विलयन में घोला गया, घोला गया। ठीक है, ध्यान रखना, घोला गया, ये लिख दिया घोला गया। तो इस विलयन की सांद्रता, मोलरता और नॉर्मलता 3 चीजें पूछी गई। एक साथ में 3 चीजों को तुम्हें ज्ञात करना है, ध्यान रखना इसमें। ठीक है, अब तुम्हें बेटा यहां लिखा है, देखो फिर से हमें वही चीज देखना है, कितना बिलियन बन के तैयार, कितना इसमें लिखा 24 ग्राम CH3COOH। तो CH3COOH का जो बेटा भार हो गया, ठीक है, स्मॉल w बराबर, ध्यान रखना भार कितना बेटा 24 ग्राम दिया गया, कितना दिया गया 24 ग्राम। अब एक बात ध्यान रखना, CH3COOH, ये CH3COOH का हमें क्या चाहिए, यहाँ पे इसका अणुभार चाहिए लगभग ये 60 के आसपास होता है, 60 ही होगा। और ना हो तो अगर देखना चाहे तो देख लेना, जो C का कितना होता है बेटा 12 होता है। ठीक है ना, 12 होने के बाद फिर देखिए यहाँ पे कितना हाइड्रोजन दिया गया, हाइड्रोजन का 1 होता है, 3 का हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 3 है, तो 3 का हमने यहाँ पे गुणा कर दिया, प्लस करेंगे। कार्बन कितना होता है बेटा 12 हो गया, ऑक्सीजन कितनी 16 और 16 हो गई। ठीक है ना, और ये कितना हो गया 1, इनको जब तुम सबको सॉल्व करोगे कितना कितना आ जाएगा, लगभग हमने बताया लगभग नहीं पूरा कितना 60 ही आएगा, राइट 60 ही आएगा, पक्का है ये। ठीक है ना, तो इसका अणुभार निकल आया, अणुभार को हम कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, ये बात ध्यान रखना। हो गया, अब आगे बढ़ेंगे हम, कितना लिखा 800 ml बिलियन में घोला गया। तो ये बिलियन का यहां पे क्या हो गया, बिलियन का ml आयतन दिया गया, लिखना बिलियन का आयतन बराबर, बिलियन का आयतन बराबर B, आयतन कितना होता है B होता है, कितना दिया गया बेटा 800 ml जी, ml दिया गया है। तो इसे हम किस में ले आएंगे बेटा, लीटर में ले आएंगे। किस में ले आएंगे हम इसे, लीटर में। तो यहां से इसे काटोगे तो यहां से काटेंगे 2 चौको 8, 2 पंचे 10, कितना हो गया 4/5 लीटर निकल के आ गया। ये इसका ये इतना आयतन हो गया। अब हम भांति जो जो पूछा गया हम उसे निकालेंगे। कह रहा सांद्रता, सांद्रता को S से प्रदर्शित करते हैं और फॉर्मूला होता है S बराबर W/V। ठीक है ना बेटा,
अब ये होता है, तो अब इसमें तुम्हें मान रखना है। तो W कितना दिया गया, 24 दिया गया था, ठीक है। और आयतन कितना दिया गया बेटा, ये भी निकल के आया यहाँ पे 4 बटा पे कितना 5। तो ये बेटा कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 24 गुणते 5 बटे कितना 4, 4 से काटोगे 6 बार चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6 पंचे 30। इसका मात्रक क्या होता है बेटा, देखो ग्राम दिया गया है, ठीक है, और प्रति क्या हो गया, आयतन क्या होता है, तो क्या होता है, इसका हो गया ग्राम प्रति लीटर। ये तुम्हारी सांद्रता निकली आई, ये तुम्हारी क्या निकली आई, सांद्रता। अब जैसे सांद्रता निकली तो अगले बात में क्या कह रहा था कि यहां इसकी मोलरता ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो मोलरता को देखिएगा, हम अब इसे यहां से हटा रहे हैं। अब ये हो गया नंबर, अगला देखना, दूसरे नंबर में कह रहा है ये क्या, मोलरता। अच्छा, तो मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल w अपॉन mv होता है, ठीक है। इसे ध्यान रखना, इस फॉर्मूले को याद रखना बच्चों मेरे, यहां पे ध्यान रखना। तो स्मॉल w कितना दिया गया, 24 दिया गया, हमने लिख लिया। m इसका कितना आया था, 60 आया था। और आयतन कितना आया था बेटा, 4 बटे पे 5 आया था। इसे हम कहाँ ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे। इसे काट देंगे, कितने बार, 6 बार कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो 6 गुणते कितना 5 हो गया बटे 60 हो गया, ठीक है। इसे काटेंगे कितने, 10 बार चला जाएगा, 5 दूना 10। तो क्या है कि यहाँ पे जो मोलरता दी गई है, मोलरता बराबर 1 बटे कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है ना। और इसका कोई मात्रक नहीं होता, इसलिए 1/2 ही निकल के आएगा, ठीक है। ये मात्रक विहीन होती है। अब इसके बाद एक तीसरी है, कह रहा है नॉर्मलता ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब इस नॉर्मलता को ध्यान करना पड़ेगा तुम्हें। देखो नॉर्मलता का जो फॉर्मूला जो होता है, पहले हमारी यहां बात ध्यान रखना, नॉर्मलता का जो फॉर्मूला होता है, नॉर्मलता का n बराबर वो होता है W अपॉन EV। अब तुम कहोगे E क्या होता है, E होता है बेटा तुल्यांकी भार। और तुल्यांकी भार हम किसका चाहिए, एसिटिक अम्ल का तुल्यांकी भार चाहिए। और तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, तुल्यांकी भार, अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर फॉर्मूला होता है, अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर उस अम्ल का अणुभार बटे और हाइड्रोजन प्लस आयन की विस्थापित संख्या। तो जब इसका विस्थापन करोगे, जब इसका तुम वैद्य अपघटन कराओगे इसका, तो बेटा इसमें क्या हो जाएगा, CH3COO यहां माइनस हो जाएगा और H प्लस आयन आ जाएगा, राइट, यही होगा ना। तो यहां विस्थापित कितने हाइड्रोजन आए, 1। जब हाइड्रोजन विस्थापित 1 आए तो जो हमें इसका तुल्यांकी भार कितना मिलेगा, तो हमने पहले बताया कि पहले क्या चाहिए, इसका अणुभार कितना है 60, और विस्थापित की संख्या, तो इसका भाग दोगे कितना निकल आएगा, 60 ही तो आएगा। इसका तुल्यांकी भार कितना, 60। तो दोनों ये आपस में कैसे हो गए, यानी बराबर हो गए। तुल्यांकी भार भी कितना हो गया इसका, 60 हो गया, ठीक है ना। इनको देखा जाता है इसी प्रकार से। अब देखेंगे आगे इसको, तो देखना n बराबर, तो W कितना है बेटा, 24 है, 24 लिख दिया बटे E अभी हम निकाला हमने, कितना आया बेटा, 60 आया, ठीक है। और V का मान कितना आया, ये लिखा है बेटा 4 बटे 5 हो गया। ये सेम यहाँ 4 छंग कितना हो गया, 24 ऊपर ले गए, तो 6 गुणते 5 बटे कितना 60 हो गया। इसे काटेंगे 10 बार चला जाएगा, 5 दूनी 10, 1/2, तो 1/2। तो देखा, तो ये 3 चीजें एक साथ कैसे ही निकल के आ गई, ये इसी प्रकार से निकल के आई हैं, ठीक है ना, इसी प्रकार से निकाला गया। अब इसमें देखना अगला, ठीक है, अगले में क्या कह रही है, यहां देखिएगा इसमें, ठीक है। अगर अगला सवाल चाहो तो वो भी आ जाएगा, कैसे देखिएगा, ये 7 में 4.9 ग्राम सांद्र H2SO4। तो H2SO4 का यहाँ पे H2SO4 का जो अणुभार दिया गया है, वो बेटा कितना दिया गया है, अणुभार जो दिया गया है 4.9 ग्राम करके दिया गया है, ये तुमने देख लिया। और किसका भार था, वो H2SO4। तो अब तुम जान चुके हो कि H2SO4 का हमें क्या चाहिए बेटा, ओहो ये सॉरी तनक, H2SO4 का भार देखना है, तो भार होता है W। अब इसका H2SO4 का अणुभार चाहिए, यहाँ पे इसका अणुभार चाहिए हमें, क्या चाहिए बेटा, अणुभार। तो इसका निकालोगे तो लगभग नहीं, पूरा कितना आएगा,
98 ही आएगा, देख लेना करके, ठीक है। और अगर इसका तुम देखो, हमको यहाँ पे तुल्यांकी भार की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसका अगर तुल्यांकी भार चाहो तो हम उसको बता दें। देखना H2SO4 दिया गया, जब H2SO4 को इसका वैद्युत बनाएंगे, यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 2 क्या आ जाएंगे तुम्हारे, यहाँ पे हाइड्रोजन विस्थापित होंगे, कितने होंगे, 2 विस्थापित होंगे। तो इसका जो तुल्यांकी भार है, ध्यान रखना यहाँ पे, जो इसका तुल्यांकी भार जो E बराबर निकल के आएगा वो 98 बटा में कितना, 2 आ जाएगा। इसे जब काटोगे तो E बराबर कितना हो जाएगा बेटा, ये 49 बार ही तो कटेगा, ठीक है ना। बस अब सब कुछ जो पूछा गया निकाल लो। सांद्रता कह रहा पहले में, तो S बराबर फॉर्मूला क्या होता है, W/V, और यहां देखेंगे W का मान कितना दिया गया हमारे पास, इतना। और इसमें आयतन देखिए आयतन दिया गया इसमें 2 लीटर विलियन, ठीक है, लिखा है। तो यहाँ पे आयतन भी दे दें हम, V बराबर 2 लीटर, कितना दिया गया, 2 लीटर मतलब 2 दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे, ये हो गया, दशमलव हटाएंगे, यहाँ हो गया, तो कितना 49 अपॉन कितना 20 हो गया। और मात्रक क्या होता है इसका, ग्राम प्रति लीटर होता है। सेकंड बात, यहां पे क्या कह रहा है, मोलरता ज्ञात कीजिए। अभी हमने बताया मोलरता बराबर क्या होता है फॉर्मूला बेटा, MW/MV। तो यहां पे W देखेंगे बेटा कितना दिया गया हमारा, 4.5। M कितना है हमारे पास यहाँ बेटा, 98 दिया गया है। V कितना हमारे पास यहाँ, ठीक है, इसे हटाएंगे यहाँ से, जब हमको दशमलव हटाना, 0 नीचे आ जाएगा। 49 दूनी कितना होता है, 98 होता है, तो 1/, कितना हो गया, 40 हो गया, इसकी कोई मात्रा नहीं होती। नंबर तीसरा पॉइंट देखिएगा, तीसरा पॉइंट में क्या दिया गया बेटा, नॉर्मलता दिया गया है। नॉर्मलता अभी हमने ये सब पॉइंट बता दिए हैं तुम्हें। नॉर्मलता N बराबर क्या होता है, W/EV। तो W कितना है हमारे पास, 4.9 करके दिया है। E कितना हमारे पास 49 दिया गया, और जी V हो गया। इसे हम काटेंगे, 0 हो जाएगा, 49 से 49, 1/, कितना हो गया, ये 20 हो गया। अब ये जो 8वें नंबर का सवाल है, ये तुम लोगों को हम एक होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, इसलिए तुम इसको देखना, हल करके, सॉल्व करके। ये हमने बहुत बेहतरीन सवाल लिए हैं, इन सवालों को एक बार प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। इसी टाइप के सवाल पूछे जाएंगे, और इसी प्रकार से हम तुम्हें और अच्छे अच्छे सवाल लेके आएंगे और अच्छे न्यूमेरिकल बताएंगे। इसको सब्सक्राइब कर लेना, तुम्हें बहुत लाभप्रद है, इसमें बहुत सारी जानकारियां हैं। नमस्कार।